फिजिक्स का एग्जाम बिल्कुल पास है, सिर्फ 10 से 12 घंटे बचे हमारे पेपर में और अब बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, कहीं पेपर मुश्किल तो नहीं आएगा या फिर पेपर में हमें सब कुछ आता भी होगा या नहीं आता होगा, डेरिवेशंस आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन से थ्योरी टॉपिक्स आएंगे, क्या हम एमसीक्यूज कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो ये लास्ट मिनट टिप्स आपको थोड़ा सा मोटिवेशन समझा लो या ये लगा लो भी आपका पैनिक कम कर देंगे या ये लगा लो भी आपका स्ट्रेस कम कर देंगे। तो इस 4 से 5 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग अपने पेपर को अच्छा कर पाओ। तो पहली बात तो यार कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पेपर में सब कुछ आता होगा। अगर आपने क्लासेस लगाई हैं, अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस किए हैं तो आपको वही सिमिलर क्वेश्चंस वहां पे देखने वाले हैं। और मैं आप बोलूंगा आप कुछ नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आपको कुछ नया दिखेगा तो पैनिक क्रिएट होगा भी, हाँ मुझे ये आता है ये नहीं आता है। तो कोशिश करो जो आपने पढ़ रखा है उसी चीज को रिवाइज करते रहो और खुद से रिवीजन करो। सेल्फ रिवीजन ही आपको नंबर देगी। आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे, उन नोट्स को रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चे क्या करेंगे, सारी रात नहीं सोएंगे, सारी रात ना सोने के बाद सुबह एग्जाम देने जाओगे तो दिक्कत होगी एग्जाम में जाके और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो 3 से 4 घंटे की नींद जरूर पूरी करना। और फिर बोल रहा हूं खुद से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप किसी और के सेशंस की तरफ जाओगे फिर से वहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हें ना आती हो। तो मैं फिर बोल रहा हूं अपने जितना आपने पढ़ रखा है, चाहे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, चाहे आपने डेरिवेशंस पढ़ रखे हैं, चाहे आपने लिमिटेड क्वेश्चंस लगा रखे हैं, जितना कर रखा है खुद नोट्स रिवाइज करते रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपके पेपर के अंदर टूल सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे 16 नंबर के। सेक्शन बी के अंदर आपके पास क्या आएंगे, 2 मार्क्स के 5 नंबर। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। सेक्शन डी के अंदर 2 केस स्टडी। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स क्वेश्चन 3। तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने टाइम को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके चलना। सेक्शन ई पे सिर्फ 30 मिनट लगा रहे हो, सेक्शन बी और सी पे सेक्शन बी पे 20 मिनट, सेक्शन सी के ऊपर 30 मिनट। थोड़ा सा ज्यादा टाइम एमसीक्यूज को मिले। और अगर आपने एमसीक्यूज को स्टार्टिंग में करने की कोशिश करी ना और उस पर ज्यादा टाइम लग गया, बाय एनी चांस पेपर डिफिकल्ट आ गए, पेपर डिफिकल्ट मतलब एमसीक्यूज डिफिकल्ट आ गए, तो वो जो पैनिक क्रिएट होगा जब आपके पास टाइम कम बचेगा, तो उसकी वजह से आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप है आप उसको भी नहीं लिख पाओगे। तो कोशिश करो वो जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें एमसीक्यू से गो थ्रू हो जाओ। 8 से 10 एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे जहां पे आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब आपको पेन उठाने की मतलब या तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या आपके कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये गारंटी है। 8 लगा के चलो, 16 में से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ये बोला गया, एक क्वेश्चन आता है भाई, अगर मान लो मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन के अंदर कौन सी डॉपिंग करनी पड़ेगी। उसमें से एक ऑप्शन मुझे फास्फोरस मिला, भाई ठीक है ये तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। ऐसे 7-8 क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पेपर अटेम्प्टेशन के टाइम पे जब आप पेपर कर रहे होगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को कोशिश करो एक ही साथ कंप्लीट करो। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में, सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में। सेक्शन इधर उधर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बी पहले कर दिया, सी बाद में कर दिया, फिर उसके बाद या सी पहले कर दिया, बी बाद में कर दिया। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर आपको आता नहीं है तो कोशिश करो उसके लिए स्पेस छोड़ के फिर आगे बढ़ो। रीजन क्या है, जब आप शीट को रिवाइज कर रहे हो वो आपको खाली स्पेस दिखेगा तो आपको पता लगेगा भी मैंने ये क्वेश्चन छोड़ रखा है, मुझे इसको करना है, अदरवाइज क्वेश्चन स्किप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं यार, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर आपको पढ़ाया हुआ आएगा, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें भी पूछी जाएंगी और कुछ एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे। आपका 90 से 95 नंबर का मतलब 70 में से 60 से 65 पेपर मार्क्स का पेपर काइंड ऑफ कह सकते हो मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का होगा। लेकिन वो 5-7 नंबर का पेपर जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे होगा। उसकी वजह से आपको अपने बाकी नंबर खराब नहीं करने। उस 7 नंबर की वजह से आप अपने 60-65 मार्क्स खराब नहीं करोगे। थोड़ा सा पैनिक होता है, मतलब आपको डर लगता है क्वेश्चन, तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे चलो, जो आता है पहले वो अटेम्प्ट करके रख दो, फिर बाद में उस पर टाइम लगा लो। हाँ मुझे नहीं आता, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको चैप्टर दिखता है भी ये वो चैप्टर है तो चैप्टर की हर चीज आपको वहां पे लिख देनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, कोई सिंगल क्वेश्चन भी आप छोड़ के नहीं आओगे, सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। एमसीक्यू में हमारी मजबूरी है, हमारे को ऑप्शन लिखने हैं। भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या मजबूरी है, गिवन लिख, उसके बाद न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख, अगर पुट करना है तो पुट कर दे, एंड में कैलकुलेशन निकाल दे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे से लिखवा के ले जा, 1.5 मार्क्स आ जाएंगे अगर तूने गिवन और फॉर्मूला लिख दिया तो। और सर हमें फॉर्मूला ना पता लगा तो क्या लिखना है, एक चैप्टर में एक कंसेप्ट के कितने होंगे, 10 फॉर्मूले, सारे लिख देना, कोई ना कोई तो लगेगा भाई, खाली नहीं छोड़ना पेपर, बस ये ध्यान रखना। और कोई डरने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका बहुत बढ़िया होगा। बस अपना थोड़ा सा बेस्ट देने की कोशिश करना, जितना आउटपुट तुम अपने अंदर से निकाल सकते हो निकाल लो, डरो मत, बढ़िया पेपर होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फोड़ के आना कल इसी टाइम, मैं तुम्हारे साथ मतलब काइंड ऑफ तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कैसे आपका पेपर हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा पेपर हुआ है। अच्छा नहीं होगा तो थोड़ी बहुत गालियां भी सुना लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अगर तुम्हारे काइंड ऑफ एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अभी तो तुम्हारे को क्वेश्चन क्लास से बाहर दिख रहे थे, कंसेप्ट बाहर नहीं दिखेगा, ये लिखवा के ले दो।
हाँ, सिमिलर क्वेश्चंस ना दिखे, ये ना दिखो सर आपने तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करा रखा है, तो तुम गालियां दे देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट, बीइंग अ टीचर मैं उसके लिए भी रेडी हूं, हर साल ये देखने को मिलता है। फिर कोई बच्चे आएंगे जो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है भाई, तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए, मेरे चैनल को चले या चैनल अनसब्सक्राइब हो, वीडियो लाइक हो या नहीं हो, डजंट मैटर, तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ज्यादा अब कुछ बातें नहीं करेंगे, बस ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस राधिका क्लासेस पे आपको पढ़ के कैसा लगा, एक छोटा सा फीडबैक मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए होगा, आप फटाफट से बता देना क्या आपको राधिका क्लासेस पे पढ़ने से हेल्प हुई, तो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा, एक छोटा सा फीडबैक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा अगले साल के लिए। और अब जिनको हेल्प हुई है ना, वो अपने जूनियर्स को इस चैनल को शेयर करके चले जाना, नहीं हाँ यहाँ पे आपको जेन्युइनली पढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चंस कराया जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बढ़िया से पेपर करके, थैंक यू।